हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी एक परमाणु गैस के लिए एक अणु की स्वतंत्र की कोटियों की संख्या होगी। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्वतंत्रता की कोटि। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। तो स्वतंत्रता की कोटि होती है कि जब कोई कण जितनी अधिकतम अक्षों के परित गति कर सके, अर्थात जितने अक्ष है उनमें गति कर सके, वह क्या कहलाता है, उसकी या उस कण की स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि एक परमाणुक गैस के एक अणु की स्वतंत्रता की कोटि की संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक परमाणुक गैस का एक अणु। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, तीनों अक्ष हैं। ये है हमारे पास z अक्ष, ये है x अक्ष और ये है हमारे पास y अक्ष। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई एक परमाणु का गैस का एक अणु है। क्योंकि गैस क्या है, एक परमाणु का, अर्थात केवल एक ही अणु होगा इसका। तो यहाँ से या तो यह इस दिशा में गति कर सकता है, अर्थात ये पीछे जा सकता है, ये आगे जा सकता है, दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है, ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है। अर्थात केवल तीन ही दिशाओं में गति कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितने अक्ष है, केवल तीन ही अक्ष है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आकाश में तीन अक्षों में गति कर सकता है। अतः स्वतंत्रता की कोटि F का मान कितना होगा, 3 होगा। तो किसी एक परमाणु गैस के लिए अणु की स्वतंत्रता कोटि की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।